आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे VLSR SAM के बारे में। आज DRDO की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम का एक सफल परीक्षण किया गया था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी परीक्षण के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। कई लोगों के इस मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये कौन सी मिसाइल सिस्टम है, इसका रोल क्या है, इसे किस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जा रहा है और क्या इसकी ऑपरेटिंग स्पेक्ट्रम QR SAM के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है। देखिए, VLSR SAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम अस्त्रा का एक मॉडिफाइड वेरिएंट है, जिसको एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर विकसित किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर आइडिया है कि इसको इंडियन नेवी के शिप्स के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और इस इंटीग्रेशन के बाद में इंडियन नेवी के शिप्स के ऊपर 2 लेयर में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कवर हो जाएगा। इस समय भारतीय नौसेना के ज्यादातर शिप्स के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर बराक 8 यानी कि MR SAM का प्रयोग किया जाता है। हालांकि बराक 8 को इंडियन नेवी के कॉन्टेक्स्ट में LR SAM कहते हैं। ये चीज हम सभी जानते हैं कि बराक 8 मिसाइल सिस्टम की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा की है और ये ज्यादा लंबी दूरी पर सरफेस टू एयर मिसाइल कवर प्रोवाइड करने में सक्षम है। लेकिन अगर किसी शिप के ऊपर 2 मिसाइल सिस्टम का कवर है, यानी कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, तो एनिमी द्वारा फायर की गई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एनिमी द्वारा फायर की जाती है और वो बराक 8 से बच जाती है, तब भी आपके पास में दूसरी एक मिसाइल सिस्टम से उसको इंटरसेप्ट करने का मौका रहेगा। और एग्जैक्टली इसी रोल के लिए VLSR SAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च अस्त्रा को बनाया जा रहा है। दूसरी चीज, ये मिसाइल सिस्टम एक छोटी कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम है और इसी वजह से इसको काफी आसानी से एग्जिस्टिंग शिप्स के ऊपर इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज की बात की जाए तो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर के आसपास की है, क्योंकि एक थंब रूल है कि अगर एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी रेंज 1/3 के आसपास हो जाती है। ये लॉजिक NASAMS 2, VL MICA और दूसरे सिमिलर प्लेटफॉर्म के साथ में सही बैठती है। यानी कि अगर आप 110 किलोमीटर रेंज वाली BVR मिसाइल सिस्टम अस्त्रा की बात करते हैं तो उसका 1/3 लगभग 36 किलोमीटर के आसपास होगा और उसी हिसाब से हम लोग कह रहे हैं कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। 30 किलोमीटर कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इस समय भारत में कई ऐसी मिसाइल सिस्टम हैं जो ऑलरेडी बनकर तैयार हैं और ऐसे में क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्यों भारत एक नई मिसाइल सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा है जब ऑलरेडी इस तरीके की कैपेबिलिटी देश में एग्जिस्ट करती है। देखिए, आकाश को लेकर चीजें क्लियर हैं, क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम एक बल्कि मिसाइल सिस्टम है, इस वजह से शिप्स के ऊपर इसको डालना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप QR SAM की बात करें तो ये मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट करके अपने ऑर्डर्स का वेट कर रही है और अभी तक ये फुल स्विंग प्रोडक्शन में नहीं गई है। लेकिन इसके उलट अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी मास प्रोडक्शन में जा चुकी है और इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को चूज किया गया है और अब इस टेस्ट के बाद में ये मिसाइल सिस्टम भी मास प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आने वाले समय में अस्त्रा मिसाइल सिस्टम के 2 और वेरिएंट आने वाले हैं जो अस्त्रा 2 और अस्त्रा 3 कहलाएंगे। साइज के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम सिमिलर होंगी, लेकिन रेंज और ज्यादा होंगी। यानी कि प्रैक्टिकली इंडियन नेवी के जिन शिप्स के साथ में इस मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा उनके एग्जिस्टिंग वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से ये नई मिसाइल सिस्टम्स भी लॉन्च की जा सकेंगी और इसी वजह से यहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है। आज के इस टेस्ट के दौरान अगर आप फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पूरे फुल कॉन्फ़िगरेशन में इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया है और अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में 8 मिसाइल सिस्टम की एक कैसेट होने वाली है और इस कैसेट के ऊपर 4-4 मिसाइल सिस्टम की 2 रो होंगी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिप्लॉय की जा सकती हैं। यानी कि अगर आपके शिप की रिक्वायरमेंट 16 मिसाइल सिस्टम की है तो आप 2 कैसेट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर 32 मिसाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो आप 4 कैसेट्स डिप्लॉय कर सकते हैं और अगर ज्यादा मिसाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो आप और ज्यादा कैसेट्स भी वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फ्यूचर में अपग्रेड होने की कैपेबिलिटी। इन्हीं लॉन्चर्स के साथ में आने वाले समय में अगर आप अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 के बेसिस पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाते हैं तो दोनों को वहां पर डिप्लॉय किया जा सकेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।